अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे कम चीज़ों से आप रेज़िन की चीज़ें बना सकते हैं। तो भाई आप लोगों की इतनी इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे थे कि कब आप हमें इंट्रो देंगी। तो लें जी, हाजिर हूँ मैं यहाँ पे। आप लोगों को जो चीज़ें दिखा रही हूँ वो आप लोगों ने स्टार्टिंग में बिल्कुल कम चीज़ें जो है मिकदार में लेनी है। बिल्कुल आपने बड़ी बड़ी जो है ना क्वांटिटी नहीं लेनी। यहाँ पे जो मैं रेज़िन आपको दिखा रही हूँ वो ब्लू बर्ड का था, लेकिन आपने किसी और कंपनी का लेना है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ठीक है, इसमें आपने ये माइका पाउडर्स भी आपने छोटे से पहले स्टार्ट करना है, बिल्कुल भी बल्क में या बड़ी क्वांटिटी में नहीं लेने। ठीक है, ये माइका पाउडर होते हैं और ये रेज़िन में इस्तेमाल होते हैं कलर्स के लिए। ठीक है, और मुझे काफ़ी मैसेजेस रिसीव होते हैं कि आप कौन सा रेज़िन यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैं JBH का और HMS का यूज़ करती हूँ। वो मैं बड़ी क्वांटिटी में रहती हूँ, लेकिन आपने स्टार्टिंग में इतना नहीं लेना। अच्छा, तो रेज़िन जब आप काम करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक मैट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रेज़िन का कोई काम करते हैं तो अगर आपका वो वहाँ पे गिर जाता है तो आपकी बेस ख़राब नहीं होती। चाहे आप ज़मीन पे काम कर रहे हैं या फिर आप किसी टेबल पे काम करें, तो उस पे अगर जब रेज़िन गिरता है तो आसानी से वहाँ से उतर जाता है। तो उसके लिए आपके पास मैट बिछाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आप प्लास्टिक की शीट रखें या फिर आप कोई भी प्लास्टिक का मैट मिलता है, सिलिकॉन मैट मिलता है, वो आपको आसानी से दराज से मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा रेज़िन का काम स्टार्ट करने से पहले आपके पास ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी हैं। इसके बगैर आपने काम नहीं करना। अच्छा, रेज़िन का काम करते हैं जब भी आप, तो सिलिकॉन के ग्लव्स ले लें या फिर एक डिस्पोजेबल ग्लव्स आते हैं जो आपको आसानी से मेडिकल स्टोर से या फिर किसी भी स्टेशनरी की दुकान से आपको मिल जाएंगे। इसके बगैर आपने काम नहीं करना। मिक्सिंग के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, इसके लिए कप्स आते हैं। एक सिलिकॉन के ये वाले जो कप हैं वो हैं, और एक डिस्पोजेबल आते हैं। स्टार्टिंग में आपने सिलिकॉन नहीं लेने, वो महंगे होते हैं। उसके लिए आपने डिस्पोजेबल लेने हैं। ठीक है, सिलिकॉन नहीं लेने। आपने डिस्पोजेबल लिए या फिर एक पेपर कप आते हैं, वो आप ले सकते हैं। वो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आपने इसके अलावा फ़िलहाल कोई और चीज़ नहीं लेनी। अब जो चीज़ें मिक्सिंग के लिए हमें चाहिए, वो चाहिए हमें आइसक्रीम स्टिक। ये आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान से आराम से मिल जाएगी। ये मैंने कोई 50 रुपये का पैकेट लिया था। ठीक है, आपको आसानी से हर स्टेशनरी की दुकान या ऑनलाइन शॉप से मिल जाएंगी आपको। अच्छा, तो अगली चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग इसमें बबल रिमूव करते हैं, इसको हीट टॉर्च कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लोग जो बबल्स आते हैं वो रिमूव नहीं होंगे तो आपका जो है क्रिस्टल क्लियर नहीं बनेगा। अच्छा, तो अगली चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेजरिंग स्केल। ठीक है, इससे आप लोग अपना रेज़िन मेजर कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहते तो ये रेज़िन की बोतल जो है, इसके कैप से आप 2 दफ़ा आपने लेना है रेज़िन। ठीक है, और इसके अलावा आपने जो हार्डनर होगा वो आप लेंगी 1 कैप। इस मैं जो बता रही हूँ आपको 2/1 का रेशो बता रही हूँ। 1 कैप आपने हार्डनर लेना है और 2 कैप्स आपने रेज़िन का लेना है, तो फिर आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। ठीक है, ये 2/1 का रेशो हो गया। मिक्सिंग आपने बहुत आराम से करनी है और आपके पास डिस्पोजेबल कप और स्टिक होना ज़रूरी है। अब जो अगली चीज़ है ये है मेजरिंग स्केल। ठीक है, ये आप लोग रखते हैं अपनी सरफेस को इक्वल देखने के लिए कि आपकी जो सरफेस है वो इक्वल है कि नहीं है। अलबत्ता जो चीज़ आप बनाएंगे कि वो आपकी इक्वल बने, ऊपर नीचे ना बने। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे कौन से मोल्ड्स लेने चाहिए, तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगी वो होंगे इस तरह के मोल्ड, छोटे साइज़ के। कोई भी आप छोटे साइज़ के मोल्ड ले लें। बाज़ार में आपको बहुत डिफरेंट किस्म के आपको मोल्ड्स मिल जाएंगे की चेन्स के लिए, और किसी भी छोटे से मोल्ड में आप प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपका रेज़िन भी कम ज़ाया होगा और आपके पास क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी रेज़िन की इस्तेमाल के लिए। इसीलिए आप लोग स्टार्टिंग में कोई भी छोटे से मोल्ड पे अपना काम जो है ना शुरू करें। ठीक है, उसमें आपका ज़्यादा रेज़िन ज़ाया नहीं होगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत आसानी से और अच्छे से हो जाएगी। आपको मार्केट में और बेकिंग की शॉप्स जो होती हैं, आपको वहाँ से भी इस तरह के डिफरेंट किस्म के मोल्ड्स मिल जाएंगे। ये मैंने यहाँ से दराज से मंगवाए थे। आपको ये 200-250 की रेंज में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक की रेंज में छोटे साइज़ के मिल जाएंगे। अच्छा, जब भी आप रेज़िन का काम करें तो आपके पास ये स्कॉच टेप होनी ज़रूरी है। इसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ये सारा क्लीन करता है। ये आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। इसको आप इस तरह से क्लीन करके अपना मोल्ड साफ़ कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं।
अच्छा जी, तो ये आज थी हमारी क्लास। अगर आप जानना चाहते हैं मज़ीद किस तरह से हम रेज़िन पे काम कर सकते हैं, किस तरह हम लोग चीज़ें बना सकते हैं प्यारी-प्यारी जिस तरह ये आप देख रहे हैं इससे आप आसानी से घर बैठे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और आराम से अपनी चीज़ें बना सकते हैं। ये सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको अगली क्लास में क्या-क्या सीखना है। अगर आपने कमेंट किया तो फिर ही मैं अगली क्लास में आपको ट्यूटोरियल बनाना सिखाऊंगी इस चीज़ का कि किस तरह से हम ये प्यारी चीज़ें बना सकते हैं और किस तरह से हम ये क्रिस्टल्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये भी क्रिस्टल्स मैंने खुद बनाए हैं। इसलिए आप मुझे कमेंट्स करें और जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे और लाइक्स आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में आपको ये सारा ट्यूटोरियल दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।